जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों दिल्ली सल्तनत से है, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के हमने 5 राजवंशों में से 3 राजवंश हमने पढ़ लिए हैं। वो कौन-कौन से थे? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला ये चौथा राजवंश आज हम पढ़ेंगे, सैयद वंश, जिन्होंने कितने वर्षों तक शासक किया? तो इन्होंने किया दोस्तों 1414 से 1451 तक सैयद वंश ने राज किया दिल्ली सल्तनत पे। तो दोस्तों आज हम सैयद वंश के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सैयद वंश के हम वो चुनिंदा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे जो हर बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने सैयद वंश के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज हम करेंगे सैयद वंश के वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। इससे पहले वाले जितने भी राजवंश मैंने पढ़ाए हैं, जिन बच्चों को अगर छूटा होगा तो वो हमारे चैनल पे जाके या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश की पढ़ाई वहाँ पे कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं वहाँ की। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी इन 20 के 20 इंपॉर्टेंट सैयद वंश के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? तो सैयद वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था? याद रखेंगे तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई तो वो उसका संस्थापक कौन था? तो किसने इसकी स्थापना की यानी कि सैयद वंश की? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी खिज्र खान। कौन था? तो खिज्र खान ने दोस्तों सैयद वंश की स्थापना की थी। याद रखेंगे सभी लोग, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी दोस्तों। तो खिज्र खान जो था दोस्तों वो यानी कि सैयद वंश जो था वो पहला जो है सिया सिया वंश के थे। तो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले पहले सिया वंश कौन थे? तो वो कौन था इकलौता और पहला? तो ये कौन था? खिज्र खां यानी कि सैयद वंश था। तो खिज्र खां जो है अपने आप को मोहम्मद पैगंबर का वंशज मानते थे ये लोग। ठीक है, याद रखेंगे। तो 1414 में सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां की खिज्र खान ने की। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? खिज्र खान की मृत्यु कब हुई थी? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो खिज्र खान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे 1421, ऑप्शन बी 1421 में खिज्र खान की मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासक किया था? तो किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासक किया? तो कौन था? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। जिन बच्चों को इसका आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे। अब हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो सबसे कम समय पर दोस्तों किसने राज किया सबसे कम समय तक? तो याद रखेंगे खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक राज किया। लगभग कितने सालों तक राज किया? तो खिलजी वंश ने दोस्तों 30 वर्षों तक राज किया था दिल्ली सल्तनत पर। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक। और अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला सबसे ज्यादा वर्षों तक किसने किया? तो वो कौन था दोस्तों? तुगलक वंश था। कौन था? तुगलक वंश था। लगभग इन्होंने 93 वर्ष यानी कि 93 वर्षों तक राज किया। याद रखेंगे। और सबसे कम समय तक अगर क्वेश्चन हमारा सबसे कम समय पूछा है तो वो 30 वर्षों तक खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासक किया यानी कि राज किया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सैयद वंश के शासकों ने कुल कितने वर्ष तक शासक किया? तो सैयद वंश की बात हो रही है। तो सैयद वंश के जो शासकों ने यानी कि सैयद वंश के जो शासक थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक, कितने साल तक राज किया? तो याद रखेंगे 37 वर्ष तक राज किया। कितने वर्ष तक? 37 वर्ष तक राज किया। 1414 से 1451। कब तक? 51 तक। यानी कि कुल 37 वर्ष तक सैयद वंश के शासकों ने राज किया दिल्ली सल्तनत पर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सैयद वंश का शासक काल कब तक चला? तो अभी मैंने आपको बताया 1414 से यानी कि 1451। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस राजवंश के शासकों ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी?
चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राजवंश के शासकों ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे सैयद वंश। ऑप्शन डी सैयद वंश याद रखेंगे सभी लोग, क्या था? सैयद वंश। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, किसने खिज्र खां को रैयत आला की उपाधि प्रदान की थी? तो किसने की थी? ये की थी दोस्तों तैमूर लंग ने। ऑप्शन ए तैमूर लंग। तो तैमूर लंग कौन था? ये मध्य एशिया और पश्चिम एशिया का तुर्क शासक था, जिसका साम्राज्य जो है भारत तक फैला हुआ था। तो इसने दिल्ली सल्तनत पर कई बार आक्रमण किया, जिससे दिल्ली सल्तनत जो है वो डगमगा गई थी दोस्तों। इसी के डर के कारण जो खिज्र खां था, उसने जो है सुल्तान की उपाधि नहीं ली। किसकी उपाधि नहीं ली? तैमूर लंग के आक्रमण के डर के कारण उसने सुल्तान की और शाह की, यानी कि सुल्तान और शासक की उपाधि नहीं ली, जिससे वो रैयत आला की उपाधि, रैयत आला एक तरह से आप कह सकते हैं गुलाम कह सकते हैं उनको, या कर देने वाले, टैक्स देने वाले जमींदार कह सकते हैं इनको आप। रैयत आला की उपाधि इन्होंने ली थी, डर के कारण इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली कि कहीं सुल्तान की उपाधि अगर मैं ले लूंगा तो तैमूर लंग मेरे ऊपर भी आक्रमण करके मुझे मार डालेगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस पुस्तक में सैयद वंश के इतिहास का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस पुस्तक में सैयद वंश के इतिहास का उल्लेख है? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, किस पुस्तक में सैयद वंश के इतिहास का उल्लेख है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे तारीख ए मुबारक शाही। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक में सैयद वंश के इतिहास का उल्लेख है। सभी लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, याह बिन अहमद सरहिंद किस पुस्तक की रचना की थी? याह बिन अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना की थी? चलिए इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही की रचना याह बिन अहमद सरहिंदी ने की थी। याद रखेंगे इसे। तो किसकी कौन सी पुस्तक थी? तारीख ए मुबारक शाही, जिसमें सैयद वंश का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था? तो दोस्तों खिज्र खां जो था वो तैमूर लंग के आक्रमण के यानी कि डर के कारण उसने ना सुल्तान की उपाधि ली ना शाह की उपाधि ली। पर खिज्र खां की मृत्यु के बाद, जब खिज्र खां की मृत्यु हुई 1421 में, फिर उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी बना। तो उसके बेटे का क्या नाम था? मुबारक शाह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मुबारक शाह ने फिर अपने पिता के मरने के बाद शाह की उपाधि ली, और ये सैयद वंश का सबसे योग्य शासक भी कहा जाता है। इसने शाह की उपाधि यानी कि तैमूर लंग के डर के ना कारण, मतलब उसका डर ना उसके ऊपर होते हुए उसने शाह की उपाधि ली। जिस प्रकार उसके पिताजी डरते थे यानी कि खिज्र खां डरते थे, वो डरता नहीं था और उसने शाह की उपाधि ली। तो इसे सैयद वंश का सबसे योग्य शासक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस शासक ने नाइबे अमीरुल मोमिन की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा शासक था ऐसा? चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो याद रखेंगे ये भी कौन था? मुबारक शाह। ठीक है, याद रखेंगे मुबारक शाह ने ही, यानी कि पहले मुबारक खां इनका नाम था, पर शाह की उपाधि लेने के बाद इन्होंने अपना नाम मुबारक शाह कर लिया। उसके बाद ये जितनी भी अच्छी उपाधियां थी उसके बाद इन्होंने लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्य शासक कौन था? अभी मैंने आपको बताया, तो सबसे योग्य शासक कौन था दोस्तों? तो कौन था? मुबारक खां या मुबारक शाह कह सकते हो इनको। इन्होंने शाह की उपाधि धारण करने के बाद अपना नाम मुबारक शाह इन्होंने रख लिया। तो सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्य शासक जो था वो मुबारक शाह था। याद रखेंगे कौन था? मुबारक शाह था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस सैयद वंश के शासक की उसके वजीर ने हत्या कर दी थी? यानी कि सैयद वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसकी हत्या उसके वजीर ने कर दी थी? तो याद रखेंगे मुबारक शाह ही एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु उसके वजीर ने कर दी थी दोस्तों। क्या बात थी? तो मुबारक शाह जो था वो मुबारकाबाद, यानी कि जो उसने बसाया हुआ था मुबारकाबाद शहर, तो वो वहाँ का निरीक्षण करने गया था
कौन से शहर में? मुबारकाबाद। मुबारकाबाद शहर में वो निरीक्षण करने गया था, तो उसके वजीर ने वहां पर उसे मार दिया, यानी कि उसकी हत्या कर दी। तो वो वर्ष कौन सा था? 1434, याद रखेंगे। 1434 में मुबारक शाह की मृत्यु, यानी कि मुबारक शाह की हत्या उसके वजीर ने मुबारकाबाद शहर में निरीक्षण करते हुए कर दी थी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस शासक ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी? अभी मैंने आपको बताया, तो वो कौन सा शासक था दोस्तों? मुबारक शाह था। ऑप्शन सी, मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी। ये शहर कहां पे था? यमुना नदी के तट पर इसकी स्थापना की थी। यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद शहर को स्थापित किया था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस सैयद वंश के शासक ने बहलोल लोधी को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी? तो बहलोल लोधी को खाने खाना की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। क्या होगा दोस्तों? मोहम्मद शाह ने। ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह ने सैयद वंश के शासक की बहलूल लोधी सैयद वंश का ये शासक था मोहम्मद शाह, जिन्होंने बहलोल लोधी को खाने खाने की उपाधि दी थी। तो मोहम्मद शाह जो था दोस्तों, वो मुबारक शाह के मृत्यु के बाद ये शासक बना, मोहम्मद शाह, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सैयद वंश के किस शासक ने बहलोल लोधी को अपना पुत्र कहा था? तो सैयद वंश के किस शासक ने कहा था बहलोल लोधी को अपना पुत्र? तो याद रखेंगे मोहम्मद शाह ने। किसने? ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह ने, यानी कि सैयद वंश के तीसरा जो शासक था मोहम्मद शाह, उन्होंने बहलोल लोधी को अपना पुत्र कहा था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दरारे जज्बात नामक पुस्तक किस सैयद वंश के शासक से संबंधित है? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो याद रखेंगे खिज्र खां। ऑप्शन ए, दरारे जज्बात नामक पुस्तक सैयद वंश के शासक खिज्र खां से संबंधित है, यानी खिज्र खां का जो पूरी वसीयत है खिज्र खां की, वो इस पुस्तक में लिखी गई है, याद रखेंगे। खिज्र खां की जो वसीयत है पूरी, वो इस पुस्तक में लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो सैयद वंश का अंतिम यानी कि चौथा शासक, सैयद वंश को चार राजाओं ने उस पर राज किया, तो जो आखिरी शासक था वो कौन था? तो अलाउद्दीन हसन शाह था। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन हसन शाह जो था वो सैयद वंश का आखिरी शासक था, यानी कि अंतिम शासक था अलाउद्दीन हसन शाह, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस सैयद वंश के शासक ने दिल्ली सल्तनत बहलोल लोधी को सौंप दी थी? तो बहलोल लोधी को किस सैयद वंश के शासक ने दिल्ली सल्तनत को सौंप दिया था? तो वो कौन था? अलाउद्दीन हसन शाह। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन शाह ने जो है बहलोल लोधी को दिल्ली सल्तनत की सत्ता सौंप दी थी, वो भी बिल्कुल अपनी मर्जी से, बिना किसी युद्ध के। जो है अलाउद्दीन हसन शाह ने बहलोल लोधी को दिल्ली की सत्ता सौंप दी थी। तो यहीं से जो हुआ, क्या हुआ, 1451 में सैयद वंश की सत्ता समाप्त हो गई। उसके बाद एक नए वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की, तो वो कौन सा था? लोधी वंश। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन क्या है सैयद वंश का, ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आज के हमारी वीडियो का। तो सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस नए राजवंश की स्थापना हुई थी? चलिए जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे दोस्तों, इसका आंसर मुझे आप लोगों से जानना है। तो सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस नए राजवंश की स्थापना हुई थी? तो जल्दी से इसका सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। हमारा चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट ऐसे ही आप लोगों तक अच्छे अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता रहेगा। अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।